ओम शांति। आज है बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती, माना ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाता है, तो कौन सा डर निकल जाता है। उत्तर है कि भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप आदि दे ना सके। जब ज्ञान मार्ग में आ जाते तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे अंदर से अंधविश्वास निकल जाता है, क्योंकि कोई भी अगर हमारे लिए कुछ भी बोलता है, हम सोचते हैं इन्होंने बद्दुआ दे दी, इन्होंने श्राप दे दिया, हमारे लिए गलत बोल दिया तो ऐसा ना हो जाए। लेकिन ज्ञान ये कहता है कि तुम्हारे कर्म अगर श्रेष्ठ हैं तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता, और अगर तुम बाबा की याद में रहते हो। और जैसा कि बाबा ने कल भी कहा कि कोई भी कुछ भी आपको नेगेटिव भी देता है तो आप विश्व परिवर्तक ही कब कहलाएंगे, जब आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव रूप में लेंगे। जैसे कि मीरा को दिखाया कि मीरा को जहर का प्याला दिया था और वो सचमुच जहर था, लेकिन वो जहर पीकर भी जिंदा रही, वो उस टाइम मरी नहीं, क्योंकि उसने जहर को जहर समझ के नहीं पिया था, उसने उसे अमृत समझ के पिया था। तो इसलिए उसके ऊपर जहर का असर नहीं हुआ। अगर वो उसको जहरी समझ के पीते थी तुरंत मर जाती। ऐसे हमारे लिए कोई कुछ भी सोचे बोले और हमके गलत बोला, गलत सोचा, तो वो गलत का असर होगा, लेकिन हम उसे तुरंत चेंज कर देंगे ज्ञान के आधार से। इसलिए किसी का श्राप आदि का ना डर रहता ना लगेगा। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का रास्ता बताते करते हैं, वही ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। पहले आत्मा, पीछे शरीर और फिर शरीर के संबंध। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने के लिए। आत्मा ही पाठ बजाती है, मनुष्य भी समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं। ये तो बड़े ते बड़ी भूल है, जिस कारण आत्मा को कोई जानता ही नहीं है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई जानते नहीं है, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाते हैं। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेना है ना। इससे सिद्ध होता है कि बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है, किसी का शुरू में आ जाते हैं, आखिरी तक पाठ बजाते हैं, और कोई का पाठ बहुत थोड़ा होता है, लास्ट में आए और थोड़ा सा पाठ बजाया और बस ड्रामा खत्म हुआ। बाबा कहते ये कोई मनुष्य नहीं जानते इस बात को। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जानेगी। ना अपने पाठ को जानती है तो बाप के पाठ को कैसे जानेगी। आत्मा की बात है ना, बाप ही आत्माओं का है। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता तो निराकार है। साकार में ही उसको पहचाना जाता है। श्री कृष्ण को तो साकार की पहचान है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंधा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझा सकते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसा नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, कि आत्मा परमात्मा बन जाती है, नहीं। आत्मा, बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा नहीं बनती है। बाबा ने समझाया आत्मा पहले सो देवता बनती है, परमात्मा नहीं बनती, देवता बनती है। अभी पति तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे। जो देवता थे वो पहले कलयुग में क्या थे, पूर्व जन्म में कलयुगी शूद्र थे। अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ब्राह्मण तो कुल है, परिवार है। ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण कुल भी कहाँ है, तो कलयुग के अंत में ही। और यहाँ तो किसी की भी राजा ही नहीं रहती है। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजा ही करते, ना शूद्र कुल राजा ही करते। अभी राजा ही किसी की भी नहीं है, दोनों को राजा ही नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो होता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य ही नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो, पढ़ते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई भी युग की नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते तो 2 कला कम हो जाती है, तो उनकी क्या महिमा करेंगे, क्योंकि हर युग से दूसरे युग में जाने में जो संगम आता है उसमें तो उतरते हैं। लेकिन ये संगम युग सबसे श्रेष्ठ है, इसकी महिमा है। इसमें जितने उतरे हैं चारों युगों में, उतना एक ही इस थोड़े से समय में चढ़ जाते हैं। तो ये चढ़ती कला का युग है, इसलिए महिमा है। बाबा कहते उसकी क्या महिमा करे, उसमें तो 2 कला कम हो जाएंगी। गिरने की महिमा थोड़े ही होती है। कलयुग को कहा जाता पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होती है, जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन गए। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को ही नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अगर अपने पिता को ही ना जाने, पिता की पहचान ही नहीं है बच्चे को, तो बच्चे को बाप से वर्षा मिलेगा कैसे। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, कहते तो जरूर है। बाप आया होगा तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाबा कहते मैं तो आया हूं, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना, लेकिन हम क्या है, हम कलयुगी ब्राह्मण नहीं है, हम मुख वंशावली संगम युगी ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण लोग जानते हैं कि वो ब्राह्मण लोग नहीं जानते कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजा ब्रह्मा की संतान बने हो, उनके मुख द्वारा अडॉप्ट हुए हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार की सर्विस करते। शिव बाबा धरती पर आकर अब हम बच्चों की पढ़ाई की सर्विस और हम आत्माओं को संभालने की सर्विस और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली।
गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। तो तुम भी किसी की सर्विस करते हो, गॉडली सर्विस करते हो। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते बच्चे अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं ना मुक्ति के लिए। जरूर जीवन में बंधन है तब तो मुक्ति चाहते हैं। तो बाप आकर इन दुखों से बंधनों से छुड़ा देते हैं, जीवन को दुखों के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, इतना दुख आएंगे, त्राही त्राही करेंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। बच्चों को तो पता है ना क्या होगा, कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलामिटीज आदि होंगी। यूरोप वासी यादव भी हैं, कितने बम्स बनाए हुए हैं, वो सब छोड़ेंगे। बाबा ने समझाया यूरोप वासियों को यादव कहा गया है शास्त्रों में। यूरोप वासियों को जो वैज्ञानिक होते हैं, तो जिन्होंने इतनी सामग्री बनाई है, तो इनको शास्त्रों में यादव कहा है। दिखाते हैं उनके पेट से मूसल निकले और फिर श्राप दिया, उनके पेट से मूसल निकले। कहानी में ऐसा आता है कि यादव ने किसी साधु का मजाक उड़ाने के लिए अपने पेट में कपड़ा ऐसे लगा के और कहा कि इसको बच्चा होने वाला है, तो आप बताएं इनको क्या पैदा होगा। तो साधु तो सिद्ध पुरुष थे, वो समझ गए ये तो हमें मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। कहानी में ऐसा लिखा, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारे यादवों का विनाश करने का मूसल पैदा होगा इसके पेट से। तो ऐसे से कहानी बताई है। तो अब श्राप आदि की तो बात है नहीं, ये तो ड्रामा है। ड्रामा अनुसार आपे ही विनाश हो जाना होता है। उनकी बुद्धि रूपी पेट से आपे ही मिसाइल्स बम्स निकल रहे हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये एक खेल बना हुआ है वर्षा और श्राप का। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। कोई श्राप देता है इस कलयुग में, कोई श्राप उतारता है। सब ये सिद्धि सिद्धि वाले होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं इसीलिए कि कोई श्राप ना दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ दुआएं आशीर्वाद की बात होती है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, क्योंकि वे भगत नहीं होते। वो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, इधर उधर की विद्याएं सीख लेते हैं, तो ऐसे फिर गलत काम करते करवाते हैं दुख देने वाले। तो बाबा कहते जो भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग भी दुआएं देने का, शुभ भावना रखने का मार्ग है, आशीर्वाद देने का मार्ग है। ज्ञान मार्ग भी ऐसा ही है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। किसी को श्राप देंगे, ऐसे काम करेंगे, फिर किसी का काम ठीक करेंगे तो ऐसे पैसा कमाते हैं। भगत लोग ये काम नहीं करेंगे। जो भगत आत्मा होगी ना, वो ऐसे दुख देने के काम कभी नहीं करेगी। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूर लिखना है। संगम के साथ पुरुषोत्तम लिखो और शिव बाबा के साथ त्रिमूर्ति लिखना है, त्रिमूर्ति शिव। और ब्रह्मा बाबा के साथ प्रजापिता जरूर लिखो, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो जरूर साकार में प्रजापिता ठहराना। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान भी कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा जाता प्रजापिता कहाँ होगा, क्योंकि प्रजा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है, वहां तो कोई प्रजा नहीं है। विष्णु को भी दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी अब ज्ञान मिला है। कहते ब्रह्मा जी के नाभि से वो विष्णु जी निकला, कमल पे आ गया, वो उसकी नाभि से निकला, वो उसकी नाभि से निकला। बाबा कहते तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है इन सब बातों का। नाभि आदि की कोई बात नहीं है। इसका अर्थ क्या है,
ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं और विष्णु सो फिर चक्र लगाकर ब्रह्मा बनते हैं, और ब्रह्मा ही फिर से कमल पुष्प समान बनेंगे, पवित्र बनेंगे, राज्यों की शिक्षा से फिर से विष्णु का पद पा लेते हैं। विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम बच्चों के चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है, चित्रों पे सहज है समझाना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ये सहज है समझाना चित्रों पर। लक्ष्मी नारायण 84 जन्मों का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए। जब भट्टी बनी तो नाम दिए थे, फिर कितने तो चले गए नाम लेकर भी। बाबा ने सबके अव्यक्त नाम भेजे थे जब सब तपस्या योग साधना कर रहे थे, फिर कितने तो नाम लेकर ही चले गए। इसलिए बाबा ने समझाया ब्राह्मणों की माला नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण अभी पुरुषार्थी है। अवस्था ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहती है, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं अवस्था में। ग्रहचारी बैठती है ना। बाबा तो जौहरी था, ब्रह्मा बाबा। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है? अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। एक एक मोती को कैसे मिलान करके, साइज से, कलर से, हर चीज से मिलान करके बनाते हैं। तो यहाँ भी सब एक जैसे तो नहीं बने ना ब्राह्मण, अभी हर एक की अवस्था अलग अलग है, तो इसलिए माला नहीं बन पाती है। लेकिन ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनेगी। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड हो जाते हैं। द्वापर युग से दूसरे धर्म वाले आने लगते हैं धरती पर पाट बजाने। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है, कहाँ हिले नहीं, क्योंकि वो लुढ़क कर गिर जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो बाबा कहते बड़ी संभाल से रखते हैं जब माला बनाते, कहीं हिले नहीं। फिर सुई में डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा भी बच्चों की माला बना रहे हैं। कितना संभाल संभाल के, श्रृंगार करके बच्चों को एक सुई माना एक श्रीमत पे चला रही है। सुई धागे माना क्या है? बाबा की श्रीमत है ना, तो उस श्रीमत के धागे में पिरो रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा फिर कैसे, कोई बच्चा कैसे मनमत परमत में भी आ जाता है, हिलता डुलता भी है, हलचल में भी आता है। तो कितना मुश्किल है बाबा को भी माला बनाना बच्चों की। बाबा कहते हैं ये तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिला है इस ड्रामा में। इस बात का बच्चों को नशा होना चाहिए कि हमें इस ड्रामा में कितना बड़ा रोल मिला हुआ है। कोई भी फिल्म बनती है उसमें जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, एक्टर होते हैं मुख्य, उनको कितना नशा होता है, सब उनके पीछे पीछे होते हैं, कितना उनको अभिमान होता है हम हीरो हीरोइन है। तुमको तो बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट मिला, तो तुम्हें कितना रूहानी नशा और खुशी होनी चाहिए। हीरे जैसा तुम बनते हो, अभी हीरा हो, कल क्या बनोगे? कल हीरो बनोगे, आज हीरा हो। फिर 84 का चक्कर लगाए फिर कोड़ी बन जाते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? फिर ऐसा भी नहीं कोई घर बार छोड़ देना है, ये भी बाबा नहीं कह रहे हैं। बाबा तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाओगे। बरोबर भारत 5000 साल पहले हीरे जैसा था। यही तो एम ऑब्जेक्ट है। इस चित्र को, लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है तुमको।
तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाओगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई बिरला ही पाते हैं। उसी के लिए तो कहा गया ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, कोई कोई ही लेते हैं। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं क्लास में, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उसको भी दे देते हैं। ये भी ऐसे ही है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे जो 8 दाने हैं। 8 गद्दियां होती है ना सतयुग की। फिर कला कम होती जाती है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहां तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल तो सभी बदल जाता है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाबा ने समझाया था, ऐसा नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया था। शिव बाबा ने हम बच्चों को समझाया था। कृष्ण के गोप गोपियां होते ही नहीं है। कृष्ण के साथ तो सब कौन होंगे? कृष्ण खुद देवता है, तो उसके दोस्त भी कौन होंगे? परिवार, संबंध, संपर्क सब देवता होंगे ना। वहां गोप गोपियां नहीं होते हैं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वो तो है सतयुग का प्रिंस। कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप भी टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके। बाबा कहते टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते हैं। अब समझो गुरु भी किया और दूसरे दिन शरीर छूट गए तो क्या फायदा हुआ? बाबा कहते फिर गुरु क्या करते हैं? भाई गुरु ने क्या किया? फिर वो तो मर गया। गाते भी हैं सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते, गुरु बिगर गति नहीं, जबकि कहना है सतगुरु। लेकिन मनुष्यों ने फिर अपने नाम सतगुरु रखा लिए। सतगुरु कौन है? जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो सदा सत माना पवित्र है। वो तो सिर्फ शिव बाबा के सिवाय कोई भी नहीं है। गुरु तो यहाँ ढेर है ना। गुरु तो कोई हुनर सिखाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। माँ भी पहला गुरु है, जो सबसे पहले बच्चे को चलना और सिखाती है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई भी देधारी आदि गुरु करने की दरकार नहीं है। देधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं कि हम पे आशीर्वाद करो, क्या करो। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है कि हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो उसका रिटर्न इसी पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। यहाँ तो तुम्हारा ट्रांसफर होता है, तुम शिव बाबा को ट्रांसफर करते हो, उसके कार्य में सहयोगी बनते हो, तो नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है और 21 जन्मों के लिए, एक जन्म 21 जन्मों तक मिलता है। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। अब सो तो जब आवे प्रभु तब तो अर्पण करेंगे ना। अब प्रभु तो अब आए हैं, अब अपना परिचय दिया है। प्रभु को तो कोई जानता ही नहीं दुनिया में, तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को दे देते हैं कोई कोई। तो आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। पहले ईश्वर अर्थ देवताओं को अर्पण करते थे, या ईश्वर शिवलिंग पे या भगवान कोई भी देवता को समझ के करते थे। अभी तो ईश्वर अर्पण मनुष्यों को कर रहे हैं, तो कायदे अनुसार कोई करते नहीं। बाबा समझाते मैं गरीब निवाज हूं, इसलिए मैं आता ही हूं भारत में, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है? इनडायरेक्ट सिर्फ एक जन्म के लिए, प्रारब्ध बनी अल्पकाल की,
और डायरेक्ट में 21 जन्मों के लिए तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। वो जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते ईश्वर अर्पण करते हैं और ईश्वर को जानते भी नहीं है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, समझे? बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही वर्षा देते हैं, दादा भी उनसे ही वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही शिव बाबा है, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा खुद भी शिव बाबा से ले रहे हैं और शिव बाबा ही एक देने वाला है, उनको ही याद करना है। बाबा कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इसमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारे पास समझो चित्र आदि नहीं है तो तुम बैज पे भी बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा सब है, ये बैज आदि ये सब है अर्थ सहित, इनमें बहुत अर्थ है। ये तो जियेदान देने वाला चित्र है। किसी को तुमने बैज पर समझा दिया जो इस पे चित्र है, इससे तो किसी को जियेदान मिल जाएगा। इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है बैज की, बस लगा लेते हैं कई लोग, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। ऐसे चित्र बनाओ जो दूर से पढ़ सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा ने आज कहा बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि अब बाबा आए हुए हैं धरती पर, कर्तव्य कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जो जो हमें चाहिए वो सब हमें ट्रांसफर करना, क्योंकि वो ही तो मिलना है। समय ट्रांसफर करेंगे तो समय हमारे फेवर में आएगा। श्वास ट्रांसफर करेंगे बाबा की याद में श्वास से, तो श्वास हमारी बढ़ जाएंगी, मना लंबी आयु हो जाएगी। तन अगर हम लगाते हैं तो हमारा तन निरोगी मिलेगा हमें इतने जन्मों तक, कितने जन्म जन्मांतर तक। ऐसे हर संबंध से भी बाबा को अपना बनाकर बाबा से संबंध निभाना है, तो अपनी हर शक्ति को ट्रांसफर करना ताकि वो सारी शक्तियां हमें मिल सके कई गुना होकर। तो इसमें समझदार बनना है, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंधन से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान दिया बाबा ने आज। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भाव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भाव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो, इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता। अगर बचत करना नहीं आता घर वालों को तो घर ठीक रीति चल नहीं सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वो हुई हद की प्रवृत्ति, ये है फिर बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जैसे स्थूल धन के लिए, चीजों के लिए बाबा ने कहा ना, इकोनॉमी करेंगे तो घर ठीक चलता, सेंटर ठीक चलता है। ऐसे ही हमें स्वयं में भी क्या करना है,
अपने संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं हम, ये चेक करना है। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि वो बजट बना के चलते, इतना ही सोचना है इस विषय पर, इतना ही बोलना है और इतना ही इसमें समय लगाना है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे अपनी शक्तियाँ कितनी खर्च करनी वो बजट बना के रखते या टेंशन रखते, तो उनकी कोई भी शक्ति फिर व्यर्थ नहीं जाती। जैसे हमारा धन व्यर्थ नहीं जाता, हम उसे बचा लेते हैं, ऐसे ही ये शक्तियाँ भी बचा लेते हैं। तो आज हम सोमान क्या लेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ, समझे ना, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। स्लोगन, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, ओम शांति।